वह ब्रह्मचारी जो है उस किसान के पास में जाता है और उसे देख के कहता है कि मुझे तो लगता है आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आपके तो 4 लड़के हैं और आपका इतना बड़ा खेत है और बागवानी है। आप तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रहे हो। वह किसान बहुत ही दुखी होकर कहता है कि मैं बहुत कहाँ खुशी हूँ, मेरे चारों बच्चे तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस संसार में सबसे ज़्यादा खुशी कौन है इसकी कहानी मैं सुनाऊंगा। हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि हनुमान मंदिर पे एक ब्रह्मचारी रहता था। उसका काम ज़्यादातर भजन कीर्तन और लोगों को अच्छी मार्ग का दिखाना और उनका उचित मार्गदर्शन करना ही उसका काम था। एक दिन क्या हुआ, उस मंदिर पे एक बहुत बड़ा सेठ अपने नौकर चाकर के साथ में उतरा और उसके बाद वह मंदिर में हनुमान जी के पास में दर्शन करने आ रहा था। तो वह ब्रह्मचारी देखा और मन में सोचा, यह तो बहुत ही ज़्यादा संपन्न आदमी है और इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी यही होंगे। और उसके बाद वह ब्रह्मचारी गए और उनसे कहे कि आप तो मुझे बहुत ज़्यादा सुखी लग रहे हो संसार में। तो वह जो है सेठ कहा, मैं कहाँ खुशी हूँ, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है कि मैं दोनों हाथों से लुटाऊँ तो भी न ख़त्म हो। लेकिन इस संपत्ति का क्या काम, मेरे बाद तो यह संपत्ति सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोई संतान ही नहीं है। मैं यह संपत्ति का मैं क्या करूँगा। मुझसे ज़्यादा तो वह किसान खुशी है जिसके 4 लड़के हैं और वो चारों लड़के उसके पास में रहते हैं। अच्छा खासा खेत है, बागीचा है, वह सबसे ज़्यादा खुशी है। वह जो है ब्रह्मचारी कहता है, ठीक है, मैं उस किसान के पास में जाता हूँ। और उसके बाद वह ब्रह्मचारी उस गांव में गया और वह किसान जो है जब उससे मिलता है तो उसको देख के कहता है कि आप तो मुझे इस संसार में सबसे ज़्यादा खुशी और संपन्न दिखाई देते हो। आपके 4 लड़के हैं, खेत है, बागीचा है और इतने आप संपन्न हैं। वह किसान बहुत ही दुखी मन से उस ब्रह्मचारी से कहता है, मैं कहाँ खुशी हूँ। मेरे ये बात सत्य है कि मेरे 4 लड़के हैं, लेकिन मेरे चारों लड़के मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं। वह आपस में हमेशा उनके मतभेद बना रहता है और जिसकी वजह से ना मेरी अच्छे से खेती हो पाती है, ना मेरी बागवानी हो पाती है। मुझे तो लगता है इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ। तब उसके बाद उस ब्रह्मचारी ने पूछा कि ये बताइए कि आपको हिसाब से सबसे ज़्यादा सुखी कौन इंसान है। तब उसने कहा कि पास के एक गाँव में जो है एक नेताजी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, पूरे गांव में उनकी रुतबा है और सारे गांव में उनका अच्छा खासा सम्मान है। मुझे तो लगता है इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी वही इंसान है। उसके बाद वह ब्रह्मचारी कहे, ठीक है, मैं उनसे जाके भी मैं मिलूँगा। और उसके बाद वह ब्रह्मचारी जो है पैदल ही धीरे धीरे करके उस गाँव से उस गाँव में गए और नेताजी बैठे हुए थे। और उसके बाद नेताजी से प्रणाम कहे और कहें कि आप मुझे इस संसार में सबसे ज़्यादा सुखी लगते हो। आपका कितना आपके पास में पैसा है और आपके गांव में कितना आपका सम्मान सब लोग करते हैं। सब लोग आपके हर जगह आपका पूछताछ होता रहता है। तब उसके बाद नेताजी कहें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। मैं हाल में ही चुनाव हार गया हूँ। चुनाव हारने की वजह से मेरा काफ़ी पैसा व्यर्थ हो गया है और जो लोग मेरे पीछे पीछे चलते थे, जो मेरी बड़ाई करते थे, वो अब मेरी बुराई कर रहे हैं और मेरे लिए मेरे अनहित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बताइए, मैं कहाँ से सुखी हो सकता हूँ। जिसके जीने और मरने का कोई निश्चित समय ही नहीं है, तो मैं कहाँ से सुखी हो सकता हूँ। तब उस ब्रह्मचारी ने कहा, अच्छा आप ये बताइए कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा सुखी कौन होगा। तब उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे पास में हनुमान मंदिर है एक हो, वहाँ पे एक ब्रह्मचारी रहता है और वह जो ब्रह्मचारी हैं वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं। ना उनको किसी से लेना है ना देना है, सिर्फ धर्म का काम करना है और लोगों को धर्म सिखाना है और इतनी शांति से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। मुझे तो कभी कभी उन्हें देख के ईर्ष्या भी होती है कि काश उनकी तरह अगर मुझे भी मेरा जीवन अगर मुझे मिल जाता तो मेरा जीवन संवर जाता। इस तरीके से जब नेताजी की बात सुने उस ब्रह्मचारी ने तो मंदिर में मुस्कुराए और उसके बाद वो उसको वहाँ पे उनको प्रणाम करके धीरे धीरे करके वो अपने मंदिर चले गए। और वहाँ पे जब मंदिर में पहुँचे तो
वहाँ पे वो इसलिए मुस्कुराए क्योंकि वो ब्रह्मचर्य कोई और नहीं, वह स्वयं की बखान अपने के सुन रहे थे। और उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम कहा और कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करता हूँ, मैं इस संसार में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। जो आपकी शरण में रहे, आपकी सेवा करे, वही इस संसार में सबसे ज़्यादा खुशी है और सबसे ज़्यादा संपन्न है। और इस तरीके से वह ब्रह्मचर्य अपना जीवन व्यतीत करता रहा। इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सचमुच में ईश्वर की सेवा करना, लोगों की मदद करना, सहायता करना, यही इस संसार का सबसे ज़्यादा खुशी और संपन्नता का निशानी है। अगर ये कोई कहता है कि पैसे से, औलाद से या संपत्ति से खुशी मिलती है तो वह मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। वह अपने साथ में अपने कर्म का भाग लेके आता है और जब जाता है तो अपने कर्मों के साथ में वो जाता है। यही मनुष्य का इस मृत्यु लोक का अटल सच है, जिसे हर मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी बात और कहानी दोनों पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं और उत्तेजित होकर आपके लिए नई नई कहानी और नई नई जानकारी इकट्ठा करना शुरू करता हूँ। दोस्तों, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।